दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है और इसका प्राइस पे इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये चार अलग 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 टाइप की दोजी है। इसको दोजी क्यों बोले जाता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। नॉर्मली इसका मतलब क्या है, देखिए ओपन और लो जो रहता है, दोजी इज फॉर्म्ड व्हेन द बुलिश ट्रेडर्स पुश प्राइस अप while bearish traders reject the price and push it back down. Doji is a trap candle. It shows buyers and sellers are equal. ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो सेम होती है, इसलिए जब भी ये दोजी कैंडल बनेंगे, ये न्यूट ये दोजी कैंडल जब बनेगी, ये जो है ये दोजी कैंडल जब बनेगी या ये लॉन्ग लेज दोजी कैंडल जब बनेगी, तब हमें किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करना है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस ये कैंडल कैसे बनी है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ है, ठीक है, प्राइस यहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद कैंडल ये कैंडल बनी कैसे है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल में क्या है, ओपन जो है वो ये है, क्लोज जो है वो ये है। मार्केट जैसे शुरू हो गया, प्राइस यहाँ से नीचे आई, सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था इसलिए प्राइस नीचे आई। उसके बाद बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने ये प्राइस को यहाँ तक लेके गए। उसके बाद फिर से सेलर एक्टिव हो गए और प्राइस यहाँ के, मतलब जब मार्केट ये हो गया तो प्राइस यहाँ के यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई है। तो इट मीन्स ओपन और क्लोज जो है वो सेम है। लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है। तो जब भी ऐसी कैंडल बनती है जहां पर बॉडी एकदम एकदम छोटी होती है या ऑलमोस्ट बॉडी नील होती है, यहाँ पर देखिए कुछ भी बॉडी नहीं, ये कैंडल में देखिए, ये कैंडल में देखिए, ये कैंडल में देखिए और ये कैंडल में देखिए, बॉडी कुछ भी नहीं है, बराबर। तो अगर ये कैंडल बन गई है तो इसे, ये न्यूट्रल दोजी है, ये लॉन्गलेज दोजी है, ये दोनों भी कैंडल, जब ऐसी कैंडल हमको दिख गई तो हमें ट्रेड पॉज करने हैं, कुछ भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर ये ग्रेवस्टोन दोजी अगर बन जाती है तो ग्रेवस्टोन दोजी या ड्रैगन फ्लाई दोजी, अगर ग्रेवस्टोन दोजी बन जाती है तो इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। स्टॉक की प्राइस जो है ये बेरिश साइन है, ये जो है ये बेरिश साइन है। Gravestone doji is a bearish sign and dragonfly doji is a uptrend sign, bullish sign. दोजी कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेम होती है। इट इंडिकेट्स प्राइस न्यूट्रलिटी एंड इनडिसीजन। जो मैंने आपको पहले यहाँ पर कैंडल जो दिखाई है, ये कैंडल अगर बन जाती है, कौन सी, ये दोजी या ये दोजी, लॉन्ग लेज दोजी या न्यूट्रल दोजी, तब आपको पॉज करना है। ग्रेवस्टोन दोजी या ड्रैगन फ्लाई दोजी अगर मिलती है तब हमें क्या करना है। Gravestone doji is significant reversal pattern, mainly occurs in uptrend and shows more selling pressure in stock price and price में डाउन। ये ग्रेवस्टोन दोजी है। ग्रेवस्टोन दोजी अगर हमें अप ट्रेंड में मिल गई, प्राइस, स्टॉक की प्राइस अप हो रही है, यहाँ पर अगर ग्रेवस्टोन दोजी आपको मिलती है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना है, उसके बाद एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद एंट्री करनी है। स्विंग लो जो रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा, या 1:1 या 1:2। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसी ये ग्रेवस्टोन दोजी बन गई, आपने यहाँ पर देख लिया कि प्राइस में भी यहाँ से नीचे आ सकती है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं पर लेते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर जो होते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होने का वेट कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ये होगा ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में। ड्रैगन फ्लाई दोजी कब बनेगी, जब डाउन ट्रेंड है, स्टॉक की प्राइस डाउन हुई है, यहाँ पर अगर ड्रैगन फ्लाई दोजी बन जाती है, तब अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर लो एक ग्रीन कैंडल बन जाने का, उसके बाद एंट्री कर लो। आपका टारगेट 1:1, 1:2, 1:3, जो भी आपका ट्रेडिंग का स्टाइल है उसी हिसाब से रखिए। या ये जो स्विंग है ये आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा।
अभी हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में देखने वाले हैं। दिस इज दी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है, उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब तीन अलग अलग कैंडल का कॉम्बिनेशन करके हमें प्रेडिक्ट करना है कि स्टॉक की प्राइस अब बढ़ने वाली है कि नीचे आने वाली है। ठीक है, तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, मैं आपको पहले ये कैंडल का ये देखिए, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मतलब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर एक रेड बनी है, ग्रीन बनी है या दोजी बनी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। कभी अगर यहाँ पर एक छोटी सी रेड या छोटी सी ग्रीन भी बन सकती है या दोजी भी बन सकती है। ये जो है ना, ये बीच वाली कैंडल जो है, ये छोटी सी रेड भी बनेगी या ग्रीन भी बनेगी या दोजी भी बनेगी, इस टाइप वाली। अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलता है तब इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। आपको एंट्री कब करनी है, ये कैंडल ये होने के बाद, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो कोई लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर लेता है, यहाँ से बाई की पोजीशन ले लेता है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका ये रहेगा, स्विंग हाई जो है वो आपका टारगेट रहेगा। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न मस्ट बी मेड एट द डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पर ये तीन अलग अलग टाइप की कैंडलस्टिक बननी चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज ये कि ये सपोर्ट पे बननी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। ये जो है डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, सपोर्ट पे बननी चाहिए। उसके बाद आप एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए ग्रीन कैंडल का, उसके बाद आप फिर ट्रेड ले सकते हैं। Now come to the second triple candlestick pattern and the name is evening star pattern. Evening star pattern यानी क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, मॉर्निंग स्टार जो रहता है, मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, तो इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार मस्ट बी मेड एट दी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यहाँ पर अगर चल रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके बीच में दोजी या छोटी ग्रीन या छोटी रेड, उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ऐसा हुआ अप ट्रेंड में, और रेजिस्टेंस के यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस मतलब सिर्फ यहीं पर, एग्जैक्ट यहीं पर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो उसके बाद स्टॉक की प्राइस नीचे आने का चांस। ट्रेड सेम है, यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो या थोड़ा वेट कर सकते हो कि और एक रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल।